ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪਰਵ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आए हैं, मैं उनका हरियाणा में यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जोरदार ताड़ियां बजा करके पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करिए, उनको मालूम पड़े। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, साथियों जोरदार ताड़ियां बजा करके हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके साथियों स्वागत कीजिए। और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी, जिस स्थान के ऊपर आप लोग बैठे हैं ये स्थान उनकी विधानसभा का है, इनका भी जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारी पटौदी की विधायिका विमला चौधरी जी, वो भी आज यहां उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता इस फर्म AWPL के MD और CEO संजीव जी, इनका भी जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। और हमारे संदीप हिंदुस्तानी जी, उनका भी जोरदार स्वागत करिए। साथियों, इतनी भारी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से आप यहां गुरुग्राम के इस लेजर वैली में पधारे हैं। मैं जहां आपका स्वागत करता हूं, आपसे अपील भी करता हूं कि आप जोरदार ताड़ियां बजा करके आप अपना स्वागत कीजिए। मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद इस पवित्र भूमि पर करता हूं। ये गुरु द्रोण की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आप यहां आए हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आज एक ऐतिहासिक हनुमान चालीसा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज आपने यहां बनाया है। साथियों, ये लेजर वैली पार्क में इतनी भारी संख्या में आप एकत्र हुए हैं। यह जनसमूह केवल भीड़ नहीं है, बल्कि ये आज आस्था, ऊर्जा और एकता का साथियों महासागर है। साथियों, अभी हम सब ने मिलकर के हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, यह केवल ये रिकॉर्ड नहीं बल्कि ये भारतीय संस्कृति की
ये विश्व भर में गूंज है। साथियों, सनातन परंपरा की ये ताकत है, ये शक्ति है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब आज हमने यहां पर हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। साथियों का, हमारी बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज इसका परिणाम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ी है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण भारत के अंदर तैयार हुआ है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक परिवर्तन सामने आया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है और भारत के विकास, विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में आज पूरा विश्व भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर भी औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रही है। हमने वर्ष 2023 में देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और इस समिट के माध्यम से हमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौते हुए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि पर धरातल पर काम होना प्रारंभ हो गया है, यानी कि ग्राउंडिंग पर काम प्रारंभ हो गया है। हमारी नीतियों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो आर्थिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। आज उत्तराखंड का वार्षिक बजट जो पहले 4 साल पहले 60,000 करोड़ रुपए पर था, आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना हुई है। स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1,750 से अधिक हो चुकी है। आज उत्तराखंड हेली सेवाओं के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जहां 2 हेलीपोर्ट हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 12 हो गई है। हेलीपैड जो 7 होते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग दुगने के बराबर 118 हो गए हैं, जिससे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन दोनों में ही सुधार हुआ है। बिजली उत्पादन में भी हमारे राज्य में 3 गुना की वृद्धि हुई है। हम राज्य के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है। प्रत्येक वर्ष
आप सब देखते होंगे चारों धामों के अभी कपाट खुले हैं और प्रत्येक वर्ष यात्रा एक नया रिकॉर्ड अपना बना रही है। हर वर्ष आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, भक्तगण, प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी श्रद्धालु, भक्तगण जो भी देवभूमि उत्तराखंड आए वो यात्रा का एक अच्छा अनुभव अपने जीवन भर के लिए एक अच्छा स्मरण लेकर जाएं। भाइयों बहनों, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आत्मनिर्भरता की दिशा में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से युवाओं ने अपनी जो पहचान बनाई है वह हम सब के लिए वास्तव में एक प्रेरणादायक है। साथियों, मैं संजीव जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और साथियों फौजी भी हैं, फौजी भी है जिन्होंने गजब का ये मुहिम चला रखी है। साथियों, आज हम एक ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जहां आत्मनिर्भर भारत एक जन आंदोलन बन चुका है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में हम सब देखते हैं जब उन्होंने 2014 में इस देश में परिवर्तन की जो लहर आई थी उसने हर क्षेत्र की काया पलट करने का काम आज किया है। साथियों, हम देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। साथियों, यह देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में साथियों इस क्षेत्र ने 10 गुना वृद्धि वो की है। इसके लिए मैं संजीव जी को और आप सब महानुभाव को दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं जहां 2015 में साथियों इस क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का कारोबार था, आज 2025-26 में ये बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये आप लोगों के कर कमलों के द्वारा हुआ है। साथियों, आप जैसे लाखों युवाओं की मेहनत, लगन और विश्वास का ये परिणाम है जिस पर मुझे गर्व है। साथियों, जिस पर हर देशवासी को आप लोगों पर गर्व है। मित्रों, यदि हम हरियाणा की बात करें तो यह राज्य डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में आज ये शामिल हुआ है। साथियों, हाल के वर्षों में हरियाणा में इस उद्योग का टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ से बढ़कर के ये 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों, हमें गर्व है। साथियों, यहाँ 5 से 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें 60% से अधिक हमारी महिला बहनें इस कारोबार के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग केवल व्यापार नहीं बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण
और सामाजिक परिवर्तन का ये माध्यम बन चुका है। साथियों, यह उद्योग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये मजबूत कर रहा है। साथियों, और लोगों की आय बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। साथियों, सरकार भी इस क्षेत्र के को महत्वपूर्ण समझते हुए लगातार हमारी हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डायरेक्ट सेलिंग नियमों ने इस उद्योग की वैधानिक पहचान, पारदर्शिता और सुरक्षा ये प्रदान। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।